हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड एक्सरसाइज 6.2 प्रॉब्लम नंबर 14। तो ये प्रॉब्लम नंबर 14 क्या है सो समझते हैं। एक यहाँ पे अवेयरनेस जैसे प्रोग्राम होता है, लोगों को जानकारी हो जाती है। तो लिखा है एज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस पब्लिसिटी, है ना, बार बार लोगों के बीच में जाके कोल्ड ड्रिंक्स का जो हार्मफुल इफेक्ट है उसके बारे में बताया जाता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस पब्लिसिटी अबाउट हार्मफुल रिएक्शंस in the use of cold drinks, the number of users of cold drinks decreased by 25% every year in comparison to its previous year. प्रत्येक साल, एवरी ईयर मतलब आफ्टर 1 ईयर, अगेन आफ्टर 1 ईयर, अगेन आफ्टर 1 ईयर, प्रत्येक साल जो है यूजर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स 25% कम जा रहा है। ठीक है। सो 3 years ago, बिफोर द नंबर वेयर्स, कितना का 3 years ago, बिफोर द नंबर ऑफ यूजर ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन अ टाउन वाज 80,000। किसी एक शहर में नंबर ऑफ यूजर कितने थे? 80,000। So let us write by calculating the number of user of cold drink in the present year. Present year में कितना होगा? सिंपल सा कैलकुलेशन है। अभी आपने हमारा 13 नंबर देखा होगा, तो 13 नंबर के जैसा भी बना सकते हैं और हम लोग शॉर्टकट भी कर सकते हैं, जो मैंने साइड में बताया था। चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे 3 years ago, 3 years ago, है ना, नंबर ऑफ यूजर्स इक्वल टू 80,000। ठीक है, ये है। तो इसमें से आप चाहे तो लेस कर सकते हैं। कितना लेस कर सकते हैं? 25%। तो आप यहां से निकाल सकते हैं 25% ऑफ 80,000 और इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना होने वाला है। आप ये कैलकुलेशन नीचे भी शो कर सकते हैं इस तरह से, इंटू 80,000। यहां से 20 यदि आप रिड्यूस कर देंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आ रहा है आप उसको वहां पे लिख लेंगे। तो 200 के ऊपर 20 आपका कैलकुलेशन करके आ जाएगा। तो चलिए, आपके पास नंबर कितना बच गया? 60,000 बच गया। तो ये था 3 years ago नंबर ऑफ यूजर्स, और 25% आपने कर दिया एक साल बाद, तो आपका हो गया 2 years ago नंबर ऑफ यूजर्स इतना था। अब क्या करेंगे, इसमें से फिर से आप लेस कर देंगे। अगेन 25% आपको लेस करना है, लेकिन इस बार 80,000 का लेस नहीं करना, क्योंकि अब यूजर की संख्या कितना है? 60,000। तो आप यहाँ पे 60,000 लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 25% मीन्स 25/100 और इंटू में करेंगे कितना? 60,000। तो यहां से 20 आप रिड्यूस कर लेंगे तो आ गया कितना? 25 इंटू 6, 150 पे आपका आ जाएगा 150 पे आपका आ जाएगा 10। ठीक है, 25 चक्कर 150 और 20 बचा हुआ है ना। अच्छा जानिए 20 ही आएगा, 150 पे 20। अब क्या होगा, फिर से आप इसको माइनस करके लिखेंगे तो कितना बच जाएगा? 45,000। ये जो फिगर आ रहा है, ठीक है, इसके यहां से यदि कैलकुलेट करके लिखा जाए लाइन प्रॉपर्ली अरेंज करके, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन खत्म हो रहा है तो यहाँ पे लाइन टानते हैं ऐसे और यहाँ पे लिखते हैं 15,000। ऊपर में 20,000 था, नीचे में 15,000, तो यहाँ पे आ रहा है कितना? 45,000। अब क्या करना है, अब यहाँ पे लिखना है 1 year ago, 1 year ago, एक साल पहले नंबर ऑफ यूजर कितना था? नंबर ऑफ यूजर्स 45 था। इसमें से फिर से लेस कर देंगे कितना? 25% ऑफ 45,000। देखिए यहां पे जो 25% मैंने लिखा है वो 80,000 का लिखा है, यहां पे जो 25% लिखा है वो 60,000 का लिखा है, और यहां पे जो 25% लिखा है वो 45,000 का लिखा है। तो कैलकुलेशन इस तरह से शो करते हुए आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब कितना आएगा? चलिए टेबल पढ़ लेते हैं। मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं साइड में, या आप इसको टेबल में पढ़ सकते हैं। 45 इंटू 25 लिखिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 इंटू 5 करेंगे तो 125, रिमाइंडर इज 12। 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 और 100 जोड़ देंगे तो 112। तो
कितना होगा 112 पे इस बार एक जीरो बच रहा है, क्या सही हो रहा है 112,580। ओके, तो यहां पे अब जो कैलकुलेशन करके आएगा सो देख लीजिए 4500 है, सॉरी 45,000 है, इसमें से 11,250 आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 750 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 4 में से 1 गया तो 3। ठीक है, कैलकुलेशन सही से करेंगे, 1000 में से 250 गया तो 750, यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, तो आपके पास नंबर कितना आ गया 33750। तो अब जो आया ये 1 ईयर्स एगो था, और अब जो आया वो प्रेजेंट नंबर ऑफ यूजर, प्रेजेंट नंबर ऑफ यूजर्स। ठीक है, USERS, तो प्रेजेंट नंबर ऑफ यूजर्स। अभी देखिए यहां पे एक छोटा सा मैं बोलूंगा, ये जैसे कैलकुलेशन मैंने किया इसको मैं प्रेजेंट नंबर ऑफ यूजर यदि मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिख सकता था मैं PRESENT, प्रेजेंट यूजर्स, प्रेजेंट नंबर ऑफ यूजर, प्रेजेंट नंबर ऑफ यूजर्स इक्वल टू क्या होने वाला है, कैलकुलेशन पहले समझते हैं। हमें यूजर की संख्या निकालना है, 25% डिक्रीज हो जाता है तो 75% बचता है, 100% यूजर में से यदि 25% यूजर डिक्रीज हो जाता है तो 75% यूजर बचता है। तो हम लोग ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे। ये जो 80,000 का जो कैलकुलेशन है यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 75% हमारा फर्स्ट ईयर में बचेगा, मिडिल ब्रैकेट देखो, फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन करके जो फिगर आएगा वो आएगा 60,000, उसमें फिर 75% बचेगा, है ना, इस तरह से। अब जो फिगर आएगा इसमें भी आपका क्या हो जाएगा 75%। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें, ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, यदि हम इसको सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं, अब इसको ब्रैकेट हटा दे और सिंपल यदि ऐसे करके लिखे तो भी शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 बहुत सिंपल तरीके से करिए। अब यहाँ पे 25 का टेबल से 25 का टेबल से 3 टाइम्स में, 25 का टेबल से 4 टाइम्स में, 4 का टेबल से 2 टाइम्स में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है 3 2 जा 6 और क्या करना है 75 इंटू 75 करना बाकी है। ठीक है, आप इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, पहले यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, रिमाइंडर इज 3, 6 7 जा 42 प्लस 3 45 इंटू 75। अब इसको भी मल्टीप्लीकेशन यदि आप करेंगे तो 45 इंटू 75 करना है, तो 45 इंटू 75 मल्टीप्लाई करके आप निकाल के लिख सकते हैं। जो कैलकुलेशन कितना आने वाला है 33,750 आने वाला है। तो देखिए दोनों तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, आपको जो इजी लगता है आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन बस इतना याद रखना है कि क्वेश्चन में जो हमसे मांगा गया है उसके पर फोकस करना है, तो क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है देखने से, बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे ही है कि क्वेश्चन बड़ा है हमसे सॉल्व नहीं होगा, नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सवाल है, आप अच्छे से रीडिंग करेंगे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को रीड करने के बाद परसेंटेज के साथ खेलेंगे तो आप और इजी कर पाएंगे। जैसे कि ये परसेंटेज के साथ मैंने यहाँ पे इजी किया, और सोचिए इस प्रकार का प्रॉब्लम जो है वो 7 8 9 के बच्चे भी बनाते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन, और ये डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं एक और सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।